सनसनी। पाकिस्तान में दाऊद के पीछे मौत। ऑपरेशन कराची। जिस दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है, जिस दाऊद की तलाश में दुनिया भर की पुलिस है और जिस दाऊद के नाम पर पिछले दिनों यूपी के विधायकों को धमकियां मिली हैं, वो दाऊद एक वक्त खुद मौत के निशाने पर था, वो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कराची में अपने ठिकाने पर ही 10 शार्प शूटर से घिर गया था दाऊद। वो एक पल में ही दाऊद को छल्ली छल्ली करने वाले थे। आखिर वो कौन थे? दाऊद को मारने का पूरा प्लान क्या था? सनसनी में आज देखिए ऑपरेशन कराची। आज इतना लंबा इंतजार के बाद बिल से बाहर निकल रहा है। वो छोड़ने का नहीं है उसको। सब अपना अपना निशाना साध के रखना है। कोई गलती होना नहीं मांगता है। तुम सब लोग अपना अपना निशाना साध के रखने का, उस पे जैसे ही दिखे ठोक डालने का। जिंदा बचना नहीं चाहिए वो। आज मैं देखेगा दाऊद इब्राहिम, तेरे को कौन बचाता है अपन से। एक नहीं 10-10 शार्प शूटर के निशाने पे है तू। 10-10 बंदूक की नोक तेरी खोपड़ी उड़ाने को बेताब है दाऊद। आज पूरा होगा ऑपरेशन दाऊद इब्राहिम। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होएगा दाऊद इब्राहिम। चलो गोली नहीं चलाने का, गोली नहीं चलाने का, बंदूक के नीचे गोली नहीं चलाने का। 10 शार्प शूटर और निशाना डी कंपनी के डॉन दाऊद इब्राहिम पर। उस दाऊद इब्राहिम पर जिसने आज से 25 साल पहले मुंबई में बम धमाके किए थे, जिसमें 257 लोगों की जान गई थी। और बिल्कुल उसके 5 साल बाद कोई दाऊद के इतने करीब पहुंच गया था कि दाऊद उनके निशाने पर था। कौन थे ये लोग? कराची कैसे पहुंच गए? और सबसे अहम बात, किसके कहने पर दिया जा रहा था ऑपरेशन दाऊद को अंजाम? ओ साहब, कभी अपन से भी मिल लिया करो। तुमसे तो कभी भी मिल सकते हैं। उम्र कैद की सजा हुई तुम्हें, यहीं रहना है। तुमने ना जाने कितना गुनाह किया, कितना लोगों को मारा है, तुम्हें खुद नहीं मालूम। पूरी गुनाहों की लिस्ट मेरे पास है। तुम्हें याद है तुमने मैंगलोर में एक बिल्डर की हत्या की थी, उसके बाद तुम पुलिस के हत्या चढ़ गए। ये समझ का ना, अब तुम इसी जेल में सड़ोगे सारी जिंदगी। कुछ भी बोल लो साहब। आज अगर 1998 में अपन का बंदूक चल गया होता ना, तो आज सारे गैंगस्टर लोग अपन का नाम शान से ले रहे होते हैं। यूसुफ भाई जिसने दाऊद इब्राहिम को ठोक डाला। यूसुफ भाई जिसने दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में घुस के ठोक डाला। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है साहब। अपन आज क्यों झूठ बोलेगा आपसे? तो तुम पाकिस्तान गए थे दाऊद को मार रहे हैं, क्यों? छोटा राजन भाई के कहने पे। वो दाऊद अपने छोटा राजन भाई के साथ अच्छा नहीं किया। छोटा राजन भाई उसको कब से मारना चाहता था। फिर एक दिन 1998 में उसको मौका मिल गया। भाई, तुम्हें अपने निशाने पे कितना भरोसा है यूसुफ? मुझसे भी ज्यादा भाई। किसी पर भी निशाना लगाने से पहले तुम्हारी बंदूक लड़खड़ा तो नहीं जाए? भाई आप बोलो, टपकाना किसको है? अपन का बंदूक किसी से डरता नहीं। क्योंकि इस बार जो निशाने पे है
उसे देखकर कहीं तुम्हारी बंदूक में धोखा न दे दे। भाई आप बस बोलो, अपन की बंदूक किसी से नहीं डरती है। दाऊद से भी नहीं। क्या हुआ? नहीं कर पाओगे? भाई आप बोलो कब और कहां। इस बार अपन का निशाना सबसे बढ़िया लगेगा और दाऊद अपने निशाने से बच नहीं पाएगा। तो बस तैयार हो जाओ ऑपरेशन दाऊद के लिए। इसी जमाने में दाऊद के लिए काम करने वाला छोटा राजन अब खुद दाऊद को मारने का प्लान बना रहा था। 1993 के बम धमाके के बाद छोटा राजन दाऊद से अलग हो चुका था और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। उस दौरान छोटा राजन के पास कई सारे शार्प शूटर थे, जिसमें से एक था यूसुफ बचकाना। 1998 में हुई इस अनसुनी और सनसनीखेज कहानी को यूसुफ बचकाना खुद बता रहा था कि कैसे छोटा राजन दाऊद को मारने का प्लान बना रहा था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है यूसुफ, इसलिए मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। ऑपरेशन दाऊद को तू ही पूरा कर सकता है। भाई आप बोलो बस कब और कहां। जितनी जल्दी हो सके। भाई वो तो कहीं छिपकर बैठ गया है ना। बंबई में धमाका करने के बाद में वो तो अपनी किसी बिल में जाके दुबक गया है। इंडिया ही छोड़ के चला गया ना वो तो। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में? कराची में। तुम्हें कराची जाना होगा। कराची? तो अकेला नहीं जाएगा, मेरे 10 शार्प शूटर्स तेरे साथ होंगे। बाबू डोकरे, इजाज लगड़ा वाला, संजय, अजित, बाबा रेड्डी। अरे भाई आपने तो कमाल कर दिया। सबसे बढ़िया लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लिया। एक से बढ़कर एक निशानची है लोग तो। ऑपरेशन भी ऐसा है ना यूसुफ, 10 मेरे सबसे अच्छे लोग हैं जिनका निशाना कभी नहीं छूटता है। मुझे दाऊद चाहिए, किसी भी हालत में मुझे दाऊद चाहिए, मरा हुआ। अब बस हुकुम करो। तो निकलो आप लोग, कराची जाओ, दाऊद जहां पे भी हो ढूंढ के निकालो और खत्म करो उसको। ऑपरेशन दाऊद होना चाहिए। चलो। तो तुम सब 10 शार्प शूटर पाकिस्तान गए थे, तुम्हारा कहने का मतलब ये है? हाँ साहब, पाकिस्तान में घुसकर दाऊद को मारना आसान नहीं था। और उस वक्त छोटा राजन गैंग के शार्प शूटर्स अक्खे मुंबई में फेमस थे। लोग अपन के नाम से कांपते थे। फिर अपन लोगों ने प्लान बनाया और प्लान बना के नेपाल गए, नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान में घुस गए। और कराची पहुंच के तुमने क्या किया? साहब अपन कराची में पहुंच तो गए, लेकिन पाकिस्तान में बिना हथियारों के ही घुसना मुमकिन था। तो अपन उधर बिना हथियारों के पहुंचे, लेकिन दाऊद को मारने के लिए बंदूकों की जरूरत थी। बिना बंदूकों के शार्प शूटर्स क्या? हा? तब कराची में हम लोगों तक हथियार पहुंचाए गए। तब शुरू हुआ हमारा असली काम। अपन ने दाऊद पर नजर रखना शुरू किया और इंतजार किया उसका बिल से बाहर निकलने का। छोटा राजन के शूटर पाकिस्तान के शहर कराची पहुंच चुके थे और उन्हें दाऊद का ठिकाना भी मिल गया था। उस दौरान दाऊद कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहा करता था। छोटा राजन के शूटर्स ने दाऊद के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। कई दिन बीत गए, लेकिन दाऊद बाहर नहीं आया और धीरे धीरे छोटा राजन के शूटर्स की बेचैनी बढ़ने लगी। 5 दिन से इसके घर क्या फील्डिंग लगा के रखा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। भाई वो घर से बाहर ही नहीं निकलता, अपने बिल में छुप कर बैठा है। ऐसे हम कब तक उसका इंतजार करते रहेंगे? जब तक दाऊद घर से बाहर नहीं निकलता हम इंतजार करेंगे।
जब तक वो हमारी गोलियों से भुना नहीं जाता हम इंतजार करेंगे। समझ गए तुम लोग? अब कोई और 2 लोग जाकर फील्डिंग लगाओ, वरना किसी को भी शक हो सकता है। इजाजत फरीद, तुम जाओ और कड़ी नजर रखना। अब तो ऑपरेशन दाऊद को अंजाम पर पहुंचा कर यहां से निकलेंगे। फिर ये बताओ कि दाऊद निकला या नहीं? 7 दिन के बाद दाऊद अपनी बिल में से निकला, और यही वो दिन था जिसका आप उनको इंतजार था। अपन लोगों की बंदूकों के निशाने पे था कौन? अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन, डी कंपनी का आका दाऊद इब्राहिम। सुनो, खबर मिली है दाऊद आज अपने घर से बाहर निकलेगा, कभी भी। खबर पक्की है? एकदम पक्की खबर है भाई। कितने बजे? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, वो कभी भी निकल सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। तो बस सब लोग तैयार हो जाओ और सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। आज दाऊद इब्राहिम का खेल खत्म हो जाएगा। और जैसे हम लोगों ने प्लान किया था वैसे ही जिसके भी टारगेट पे दाऊद आएगा बस ठोक डालने का उसी वक्त। और फिर अपने भाई छोटा राजन, अकेला डी कंपनी का मालिक। चलो। छोटा राजन के 10 शार्प शूटरों के निशाने पर था डी कंपनी का डॉन दाऊद इब्राहिम। वो उनके बंदूक के रेंज पे था, बस एक गोली चलती और खेल खत्म। लेकिन दाऊद तो आज भी जिंदा है। फिर उस दिन क्या हुआ था? क्या दाऊद गोलियों का निशाना बना, उसके बावजूद जिंदा बच गया? क्या अंजाम हुआ ऑपरेशन दाऊद का? देश पाकिस्तान शहर कराची, भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम कराची में छुपा हुआ बैठा था और एक जमाने में उसके लिए काम करने वाले छोटा राजन ने उसे मारने की प्लानिंग बनाई थी। 10 शार्प शूटर उसने कराची भेजे थे और उन तक हथियार भी पहुंचाए थे। इन शार्प शूटर ने 7 दिन तक इंतजार भी किया था और आखिरकार वो दिन आ गया जब ऑपरेशन दाऊद अंजाम तक पहुंचने वाला था। सुनो, खबर मिली है दाऊद आज अपने घर से बाहर निकलेगा, कभी भी। खबर पक्की है? एकदम पक्की खबर है भाई। कितने बजे? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, वो कभी भी निकल सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। तो बस सब लोग तैयार हो जाओ और सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। आज दाऊद इब्राहिम का खेल खत्म हो जाएगा। और जैसे हम लोगों ने प्लान किया था वैसे ही जिसके भी टारगेट पे दाऊद आएगा बस ठोक डालने का उसी वक्त। और फिर अपने भाई छोटा राजन, अकेला डी कंपनी का मालिक। चलो। आज इतना लंबा इंतजार के बाद बिल से बाहर निकल रहा है। वो छोड़ने का नहीं है उसको, सब अपना अपना निशाना साध के रखना है, कोई गलती होना नहीं मांगता है। तुम सब लोग अपना अपना निशाना साध के रखने का उस पे, जैसे ही दिखे ठोक डालने का। जिंदा बचना नहीं चाहिए वो। आज मैं देखेगा दाऊद इब्राहिम तेरे को कौन बचाता है अपन से। एक नहीं 10-10 शार्प शूटर के निशाने पे है तू। 10-10 बंदूक की नोक तेरी खोपड़ी उड़ाने को बेताब है दाऊद। आज पूरा होगा ऑपरेशन दाऊद इब्राहिम। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होएगा दाऊद इब्राहिम। चलो। गोली नहीं चलाने का, गोली नहीं चलाने का, बंदूक के नीचे गोली नहीं चलाने का।
रोक क्यों रहे हो यूसुफ भाई? अरे मैं तो जा रहा हूँ इसे शूट करने। भाई ये मौका दोबारा नहीं आने वाला, वो बस जा ही रहा है। अब उन जरा से शूट करने। अरे दिमाग खराब हो गया था, अंधे हो गए क्या? देखो अकेला नहीं निकला है वो, पूरा जुलूस लेके आया है। 150 लोग होंगे, वो सब के सब कमांडो होंगे। हम सब मिलके भी गोली चलाएंगे ना तो उसका बाल भी बाका नहीं होगा और हम सब मारे जाएंगे। भाई पता नहीं कब अब दाऊद हमको मिलेगा। हाँ भाई, ये भेजेगा इस्तेमाल करने का। अरे जिंदा रहेंगे तो मौका मिलेगा, नहीं जिंदा रहेंगे तो क्या करेंगे? इतना पास था उस दिन दाऊद अपुन के। जरा सा मौका मिलता अपुन को तो अपुन का निशाना कभी नहीं छूटता। अपुन पाकिस्तान में घुसकर दाऊद को मारने के लिए मशहूर हो जाता। 7 दिन बाद उस दिन दाऊद एकदम मेरे सामने था ऐसे, लेकिन वो 150 कमांडो से घिरा हुआ था साहब। तो पाकिस्तान में दाऊद को इतनी सिक्योरिटी मिली थी 150 कमांडो की? तभी साहब समझदारी उस वक्त इसी में थी कि चुपचाप कल्टी मार लो, निकल लो वहां से। निकल आए, क्योंकि हमारी गोली से दाऊद को कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन उसके 150 कमांडो अपन सबको भून डालते। बहुत अच्छा मौका मिला था, मिस हो गया। अपन दाऊद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 1998 यानी कि आज से 20 साल पहले अगर छोटा राजन का ऑपरेशन दाऊद सफल हो जाता तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खेल ही खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दाऊद आज भी जिंदा है और उसको मारने की प्लानिंग बनाने वाला छोटा राजन जेल में बंद है। दाऊद को मारने के लिए जो 10 शूटर भेजे गए थे उसमें से 5 मारे जा चुके हैं और 4 का कोई अता पता नहीं है, और जिसने प्लानिंग बनाई थी वो छोटा राजन आज जेल में बंद है। लेकिन दाऊद जिंदा है और पाकिस्तान की सरपरस्ती में वो आज भी गैर कानूनी धंधों को अंजाम दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। अगर उस दिन सफल हो जाता छोटा राजन का ऑपरेशन दाऊद।